नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए और ख़ास वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे क्वेश्चन, जो कि मशीनिस्ट सेकेंड ईयर वालों के लिए यह वीडियो रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो यहाँ पर इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। और दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, यह पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले जो साल हुए हैं एग्ज़ाम या 2024 का आंसर की है, जो है आपको इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि सेम रिपीट क्वेश्चन हो जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और जितने भी यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, जितना भी हमने यहाँ पर पहले वीडियोज़ में बताए हैं, उसी में से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विच गियर इज यूज्ड ऑटोमोबाइल ड्राइव? ऑटोमोबाइल ड्राइव में किस गियर का उपयोग किया जाता है? वर्म एंड वर्म गियर, स्पर गियर, हाइपोइड ब्यूएल गियर और रैक एंड पिनियन। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो ऑटोमोबाइल ड्राइव होता है उसमें जो है किस गियर का उपयोग किया जाता है? तो हाइपोइड ब्यूएल गियर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर आपको आंसर भी दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ही आंसर को याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में जो है दोबारा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, विच मेथड इज सुटेबल फॉर वार्म व्हील मशीनिंग? वार्म व्हील मशीनिंग के लिए कौन सा मेथड उपयुक्त है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वार्म व्हील मशीनिंग के लिए यहाँ पर कौन से मेथड जो है यहाँ पर सूटेबल है या उपयुक्त है? हॉबिंग, शेपिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉबिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज रैक मिलिंग अटैचमेंट फिक्स्ड ऑन मिलिंग मशीन? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रैक मिलिंग अटैचमेंट मिलिंग मशीन के किस स्थान पर लगा होता है? बिटवीन द कॉलम एंड नी, बिटवीन द फेस ऑफ द कॉलम एंड आर्बर सपोर्ट, कॉलम और आर्बर सपोर्ट के फेस के बीच में, सैडल और नी के बीच में, नी और एलिवेटिंग स्क्रू। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? बिटवीन द फेस ऑफ द कॉलम एंड आर्बर सपोर्ट। What is the maximum helix angle determined in a helical gear? हेलिकल गियर में निर्धारित अधिकतम हेलिक्स कोण क्या है? एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है या अब्यूट एंगल है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यून कोण जो है यहाँ पर अधिकतम हेलिक्स एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ अ CNC मशीन? देखिए CNC मशीन का यहाँ पर बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, उसका लाभ क्या है? हाई एक्यूरेसी मिलता है, एक्सपेंस है, यह तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाभ नहीं होगा। यह उत्पादकता प्रोग्रामर पर निर्भर करता है, ये भी नहीं आएगा। और प्रारंभिक लागत अगर अधिक होती है तो यह भी लाभ में नहीं आएगा। तो हमें क्या पूछा गया है, इसका एडवांटेज पूछा गया है। तो यहाँ पर CNC मशीन का जो एक लाभ है, एडवांटेज है, वह क्या है कि हाई एक्यूरेसी हमें प्राप्त होती है, माइक्रोन में इसकी जो है एक्यूरेसी हमें मिलती है। चलिए, व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट सैडल की? फ्लैट सैडल कुंजी का क्रॉस सेक्शन क्या है? रेक्टेंगल है, राउंड है, स्क्वायर है, हॉलो यानी खोखला है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो फ्लैट सैडल कुंजी होती है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वह कैसा होता है? तो वह आयताकार होता है। व्हाट टाइप ऑफ गियर आर इन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स? ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर होते हैं? एंगुलर, वर्म एंड वर्म गियर, रैक एंड पिनियन गियर या हाइपोइड गियर? जो ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स होते हैं उसमें बोला गया है, यानी आप यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसका जो नीचे होता है डिफरेंशियल गियर बॉक्स, उसमें किस प्रकार के गियर होते हैं, या एक्सिल भी आप कह सकते हैं। एक्सिल में एक ऐसा बड़ा वाला एक आपको देखने को मिलता है चीज़, और यहाँ पर जो दोनों पीछे वाले टायर को जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर जो है हाइपोइड गियर का यूज़ किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ CCW? CCW का विस्तार क्या है? काउंटर क्लॉक वॉच, काउंटर क्लॉक वॉच, सेंटर क्लॉकवाइज, सेंटर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। यानी CCW का मतलब क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं। बहुत बार यहाँ पर आपको मालूम नहीं होता है और यह ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, यह ध्यान में रखिए। और इसका जो जी कोड है वह क्या है? G03। CW क्लॉकवाइज, चलिए इसका जो है G02। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CNC? CNC का यहाँ पर लाभ क्या है? लेस एक्यूरेसिटी, जटिल कार्यों की मशीनिंग, कम निवेश, मतलब यहाँ पर जो है लेस इन्वेस्टमेंट, और क्या है? लेस फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर हाई फ्लेक्सिबल होती है और इसका जो निवेश है वह भी ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका यहाँ पर एक एडवांटेज यानी जटिल कार्यों को मशीनिंग के लिए जो है यहाँ पर CNC मशीन का एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आसानी से वह करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस मशीन में इंटेंडेड मूविंग और अनवांटेड कटिंग को कैसे रोके? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का उपयोग करके, कैपेसिटिव सेंसर का उपयोग करके, टॉर्क सेंसर का उपयोग करके और अल्ट्रासोनिक सेंसर का उपयोग करके। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जो CNC मशीन होती है उसमें जो है यहाँ पर इंटेंडेड मूविंग और अनवांटेड कटिंग को कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर टॉर्क सेंसर का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंटेनेंस में OEE क्या होता है? तो OEE क्या होता है? अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी। इसे जो है यहाँ पर OEE के अंतर्गत आता है मेंटेनेंस में, ये ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? चित्र में दिखाए गए X के रूप में अंकित क्या है? यहाँ पर जो X के रूप में अंकित दिया गया है यह क्या है आपको बताना है। चलिए यहाँ पर क्या है? X की Z एक्सिस टूल कोऑर्डिनेट, यहाँ पर X जो दिया गया है वह क्या है? Z एक्सिस टूल कोऑर्डिनेट है। यानी वहाँ से जो है यहाँ पर यहाँ तक जो है क्या आएगा? टूल का जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया गया है Z एक्सिस के। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, यानी 38 क्वेश्चन के बाद जो है हम यहाँ पर मैथमेटिक के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या है यहाँ पर? प्रोग्राम के कारण होने वाले कोलिशन या टक्कर से बचने के लिए कौन सा तरीका है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? मोटर की गति कम करते हैं, कटर की स्पीड कम करते हैं या फीड कम देते हैं? नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हम जो है यहाँ पर सिमुलेशन देखते हैं। सिमुलेशन में आपका जो वर्कपीस का साइज़ होता है वह वर्कपीस का साइज़ कितना है आपको वहाँ पर लिखना होता है, और सिमुलेशन लगाने के बाद में आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर उसका रेडियस भी देना होता है टूल का, तब जाके आपका सिमुलेशन जो है करेक्ट आता है। तो दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा, और CBT एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से 2025 में भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।